ओके, तो सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वर्कशीट जो आपकी है उसके डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक एक करके सब पूछ लेते हैं, जिसने भी अटेम्प्ट किया है और डाउट अगर हो आपको तो आप यू कैन क्लियर इट। तो बताओ आईटीएफ में कौन सा क्वेश्चन नंबर डाउट है? सर 6 नंबर। ठीक है, बाकी लोग भी देख लो, सब लोग अपने अपने डाउट्स निकाल के रखो। सबके पास है वर्कशीट? यस सर। प्रिंट आउट निकाल लिया था आपने? यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में हमको बोला गया था समेशन अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले देखो अंदर कॉट इनवर्स के अंदर क्या क्या है। 1 प्लस समेशन 2p है ना। अब समेशन 2p पहले पता कर लो। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटू समेशन p, और समेशन p का मतलब क्या है? p बराबर 1 से लेके n तक है। p की वैल्यू 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, अप टिल n। ये समझ में आ रहा है सबको? सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली ये जो समेशन 2p था इसकी वैल्यू क्या है? n इंटू n प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। तो जगह कॉट इनवर्स 1 प्लस इस समेशन की वैल्यू आपके पास आ गई n इंटू n प्लस 1। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। यहां तक हो गया। अब इस कॉट इनवर्स के आगे भी एक समेशन दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। इस कॉट इनवर्स के आगे भी एक समेशन दिया हुआ था 1 से लेके 19 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अंदर वाले की वैल्यू निकाल ली। अब जब भी कॉट इनवर्स पे समेशन आता है उसको सबसे पहले टेन इनवर्स में बदल दो। तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलने का तरीका क्या है? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव ही है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल दिया। यहाँ तक समझ में आया? यस यस अब ये समेशन वाले सीरीज वाले क्वेश्चन में आप क्या क्रिएट करते हो? टेन इनवर्स के अंदर डिनोमिनेटर में होता है 1 प्लस एक्स इंटू वाई का टर्म, और न्यूमरेटर में होता है x माइनस वाई का टर्म। ठीक है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये टर्म आपको क्रिएट करना होता है। और इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। आ रही बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट होता है। यस अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस सर। तो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 1 प्लस एक्स वाई और ऊपर चाहिए x माइनस वाई, तो इसको भी वैसा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो समेशन तो एज इट इज, पहले अंदर वाले टेन इनवर्स को बदलते हैं। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 1, तो 1 पहले से दिया हुआ है। अब जो बचे हुए दो हैं उन दोनों का दो फैक्टर बनाने। तो 1 प्लस इनमें से n कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 1 बचेगा। यस अब चेक कर लेते क्या इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में है क्या, क्योंकि मुझे ऊपर क्या चाहिए? इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर चाहिए, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर चाहिए। तो इनका डिफरेंस भी तो 1 ही है। इन दोनों को माइनस करूंगा तो 1 आएगा। तो न्यूमरेटर में 1 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? n प्लस 1 माइनस ऑफ n। क्या हो जाएगा? n प्लस 1 माइनस ऑफ n। अंडरस्टूड? यस तो हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। ये आपका x, ये y, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई है ना। यस इसको आप लिख दोगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, मतलब टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, और बाहर समेशन लगा दिया। अब समेशन अप्लाई कर देते। क्वेश्चन में दिया था समेशन 1 से लेके 19 तक, ये दिया हुआ था 1 से लेके 19 तक। तो वापस समेशन कैसे अप्लाई करते हैं? n की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं, और ऐड करते जाते हैं। इसका समेशन कितना आएगा?
टेन इनवर्स n प्लस वन माइनस समेशन माइनस टेन इनवर्स n बराबर 1 से 19। तो सबसे पहले 1 रखोगे तो 1 रखने पे क्या आएगा 2 माइनस टेन इनवर्स 1, फिर प्लस में क्या रखोगे 2, 2 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बनेगा, फिर n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ 4 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, और रखते जाओगे लास्ट 19 तक, तो 19 रखोगे तो यहाँ 20 बनेगा, यहाँ 19 बनेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपस में आपको अगर ऐड कर दें तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस ये माइनस के साथ कैंसिल, ये प्लस इस माइनस के साथ कैंसिल, ऐसे डायगनली कैंसिल होते जाएंगे। देखो ये Yes, sir. टेन इनवर्स प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, टेन इनवर्स 3 माइनस का टेन इनवर्स 3, यहाँ पे 4 या माइनस 4 से कैंसिल होगा, और इसका जस्ट पहले वाला इसके साथ कैंसिल होगा। ध्यान से देख लो एक बार, इन सबको जब आप आपस में ऐड करोगे तो देखो ये टेन इनवर्स 2 है और यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स 2, तो एडिशन में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। Yes, यहाँ sir. टेन इनवर्स 3 है, यहाँ माइनस टेन इनवर्स 3, ये इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 इसके आगे वाले माइनस 4 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ 19 आएगा माइनस 19 के साथ कैंसिल होगा, तो एडिशन पे सिर्फ 2 ही टर्म बचेगी, टेन इनवर्स 20 माइनस टेन इनवर्स 1। अब वापिस से यहाँ पे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला तो हो जाएगा 19/21। अब फाइनली एक्चुअली क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, क्वेश्चन आपका ऐसा था, सबसे बाहर आपको दिया हुआ था कॉट, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये कॉट, फिर दिया था समेशन n बराबर 1 से 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन ऑफ 2p। तो आपने अंदर वाली टर्म को पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, अंदर वाली टर्म को आपने 10 में बदला और आपके पास क्या आया, टेन इनवर्स 19/21। अंदर वाली टर्म का सम जो आया, अंदर जो एक्सप्रेशन था उसको सिंप्लीफाई करा आपने, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने सिंप्लीफाई करी, और वो वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स 19/21। अब बाहर कॉट है, अंदर टेन इनवर्स है, तो इसको वापस कॉट इनवर्स में बदल दो, इसका उल्टा हो जाएगा। यस सर। अब कॉट ऑफ कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, Mm. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ये sir. सीरीज वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन और था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, वो भी इससे थोड़ा सा अच्छा, इसका अपर लेवल था। एक बार सब लोग 11 देखो, Yes, sir. उसमें है कॉट इनवर्स 7/4 प्लस कॉट इनवर्स 19/4 प्लस कॉट इनवर्स 39/4 प्लस कॉट इनवर्स 67/4 एंड सो ऑन। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको जनरल टर्म पता करनी पड़ेगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में जनरल टर्म ऑलरेडी दी थी, लास्ट वाली टर्म समेशन वाली टर्म है ना। तो आप पहले ये Yes. सोचो कि एनेट टर्म, जो एनेट टर्म आएगी वो क्या आएगी, नीचे तो 4 रहेगा, इस सीरीज की एनेट टर्म क्या होगी ये पता करो। नीचे तो आपके सब में 4 है, 4 रहेगा, यहाँ पे एन के टर्म्स में क्या आएगा, इसमें पैटर्न ढूंढो, 17 19 39 67, इस सीरीज का एनेट टर्म पता करो क्या आएगा। क्लियर है? ये अगर पता Yes. चल जाएगा फिर हम टेन इनवर्स में बदलने के बाद फिर इस पे समेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एवरीवन प्लीज ट्राई, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, एनेट टर्म पता करो और फिर इसको टेन इनवर्स समेशन में अप्लाई करेंगे, समेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सोचो इस सीरीज में क्या पैटर्न है, उसका एनेट टर्म क्या होगा। ध्यान से देखो, डिफरेंस में कुछ पैटर्न आएगा तो फिर सिखाया था आपको।
हो गया, पता चला इनर टर्म क्या आ रहा है? अच्छा, कोई पैटर्न दिखा आपको इनमें? क्या पैटर्न है 7, 19, 39, 67 में? क्या पैटर्न है? क्या प्रॉपर्टी, मतलब क्या अच्छी चीज है? एनीवन? 7, 19, 39, 67 में कोई पैटर्न दिख रहा है? देखो ये बहुत कॉमन सीरीज है, अगली बार आए अब खुद से करना। कभी भी ऐसी सीरीज आए नहीं पता चल रहा, डिफरेंस पता करो, डिफरेंस क्या आ रहा है। इनका डिफरेंस निकालो सब लोग, आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म से डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। 12, 20, 28, हाँ वेरी गुड। सबसे पहले क्या आ रहा है? 8। 12, कितना आ रहा है सबसे पहले? 19 माइनस 7 कितना? सॉरी 12 है ना। yes sir, फिर 39 माइनस 19 कितना आएगा? 20। 20, और फिर 67 माइनस 39 बताओ कितना आ रहा है? 28, 28। जनरली ऐसा देखा जाता है, हमेशा ऐसा होगा, ज्यादातर केस में ऐसा दिखता है कि डिफरेंस में पैटर्न है। तो बताओ यहाँ पे जो डिफरेंस अपन ले रहे हैं आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म से, इसमें ये क्या है? क्या ये कुछ स्पेशल सीरीज है? 12, 20, 28 क्या है ये? yes sir, 8 sir का in डिफरेंस। एपी तो है, 8 8 यस सर। मतलब एपी है ना। yes sir, यस सर। अब इसका जनरल टर्म क्या होगा वो पता करना था। अब ध्यान से देखना, अलग सॉल्व कर रहा हूँ। 7, 19 और इस ध्यान रखना मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं इसको, और ये किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है। 7, 19, 39, 67 एंड सो ऑन अप टिल एन टर्म पता करना है। और डिफरेंस आपको अच्छा दिख रहा था, यहाँ पे डिफरेंस था 8 का, यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस था 12 का, यहाँ 20 का, यहाँ पे 28 का। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था सीखो। सबसे पहले इसको बोलो तो एस इक्वल टू, इस सीरीज को लिख दो सम के टर्म्स में। अब इस सीरीज को वापस से लिखो एक शिफ्ट करके, क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए। 17, 19 का 7 में से, तो इसको 7 को मैंने यहाँ लिख दिया, सीरीज वही है बस आगे शिफ्ट कर दिया। तो हर टर्म यहाँ पे आएगा n-1 टर्म और यहाँ पे आएगा n टर्म। क्लियर है? यस सर। अब मैं लूंगा इनका डिफरेंस, क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए। जब माइनस लेंगे तो सेकेंड वाली सीरीज का साइन चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंस लोगे तो कोई s माइनस एस तो 0, ये 7 एज इट इज, ये तो एज इट इज उतर जाएगा 7, हाँ है ना। यस सर। yes sir, अब देखो इनका डिफरेंस वही आएगा जो अपन ने निकाला, 12, 20, 28 एंड सो ऑन यहां तक। और ये an वाला टर्म जो है प्लस का an क्या हो जाएगा? माइनस का an। क्लियर? yes sir, ये माइनस an उधर जाके प्लस an हो जाएगा, यस सर। माइनस an इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस an। 7 एज इट इज। और ये क्या है? सम ऑफ एपी। yes sir, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इस ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? सोच के बताओ। n है कि n-1 है? n-1, हाँ, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक जा रहा है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n-1 टर्म्स। क्लियर है? ये फर्स्ट वाली को हटा देंगे तो कितनी टर्म्स है? n-1 टर्म्स है। तो n-1 टर्म्स अगर है yes sir, तो सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। करो अप्लाई, चलो अब तो निकालो आप लोग, पता करो n कितना आ रहा है। yes sir, अप्लाई करो फॉर्मूला, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला पता है कि? Yes, sir. चलो अप्लाई करो। यस नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, ध्यान रखना। ये अप्लाई करो और फाइनली बताओ an की वैल्यू कितनी आ रही है। और किसी को डाउट हो कोई स्टेप में तो वापस पूछ सकता है।
हो गया? जगह n/2, n की जगह n-1, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ब्रैकेट में से n कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दोगे, 2 के और भी कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में से, 4 भी कॉमन आ रहा है, 8 भी कॉमन आ रहा है ना, 2 में ब्रैकेट में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ये 24 है, 24 में से 8 कॉमन लगा तो बचेगा 3 और यहाँ बचेगा n-2। 4n² + 3। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा an इक्वल टू 7 प्लस, इसको यहाँ लिख लेना अलग से, 7 प्लस यहाँ एक फैक्टर बना n-1 और दूसरा क्या बनेगा n + 3-1 तो +1 इंटू 4, तो an इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4n² माइनस का 4 प्लस का 7, तो आया फाइनली 4n² + 3। क्लियर है? यस तो ये सर। एक समेशन, ये वैसी सीरीज का एक क्वेश्चन था, सीक्वेंस इन सीरीज का एक पार्ट, सम ऑफ द डिफरेंस। इस मेथड को क्या बोलते हैं? सम ऑफ द डिफरेंस मेथड। तो ये ध्यान रखना, ये तरीका समझ में आया जनरल टर्म निकालने का? बताओ। Yes, sir. अब मान लो इस सीरीज का सम भी अगर मुझसे पूछते, इस सीरीज का अगर सम पूछते तो इसमें समेशन अप्लाई कर देता, ऐसे निकालने के लिए समेशन an अप्लाई कर देता तो सीरीज का सम आ जाता। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो एनीवन। No, sir. ओके नाउ, तो अपनी जनरल टर्म अपन ने निकाल ली। जनरल टर्म क्या है मेरे पास? 4n² + 3 है ना? हाँ Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या था? आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कॉट इनवर्स समेशन है, इन सबका समेशन है 4n² + 3 डिवाइडेड बाय 4 का क्या है समेशन, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इस सीरीज को लिखने का ये तरीका है, देखो ध्यान से, इस पूरी सीरीज को क्या एक तरह की समेशन ऑफ द सीरीज है। तो ये इसको क्या लिख दिया मैंने? समेशन कॉट इनवर्स 4n² + 3/4। आप क्रॉस चेक करके देख लो, n को 1 रखो फर्स्ट टर्म आएगा, n को 2 रखो सेकंड टर्म आएगा, n को 3 रखने पे थर्ड टर्म, n को 4 रखने पे फोर्थ टर्म, उन सबका समेशन था तो ये अप्लाई कर दिया। फिर आपको क्या सिखाया था? कॉट इनवर्स को किस में बदलना है? टेन इनवर्स में। Yes, sir. तो बताओ टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? 4/। Recipe. अब यहाँ पे थोड़ा स्पेशली आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये 4 से डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर नीचे, थोड़ा स्टैंडर्ड है, ध्यान से। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको क्रिएट करना था टेन इनवर्स, क्या क्रिएट करना था? x - y / 1 + xy। क्या क्रिएट करना है? x - y / 1 + xy। एक 1 को ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया और एक 1 सब्सट्रैक्ट किया। डिनोमिनेटर नीचे क्या करा है आपने? एक 1 को ऐड किया, 1 को सब्सट्रैक्ट किया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ताकि आपके पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाए थोड़ा। अब ये है ना, स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे प्रैक्टिस के साथ साथ। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? n² - 1/4। अब n² - 1/4 के दो फैक्टर बनाएंगे। मुझे क्या क्रिएट करना? x - y / 1 + xy। अब इसके दो फैक्टर बनाने, इसके दो फैक्टर बन सकते हैं। Yes. तो देखो ध्यान से, फाइनली यहाँ पे अपन आ गए थे समेशन टेन इनवर्स 1/1 +
एन स्क्वायर माइनस 1/4। हम नीचे दो फैक्टर बना लेते हैं पहले, a प्लस बी ए माइनस बी एन प्लस 1/2 इंटू एन माइनस 1/2, और इनका डिफरेंस भी ऊपर 1 ही है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो वो 1 के बराबर ही तो आएगा। एन एन कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2 1 ही आता है, तो 1 को ये लिख दिया। मेरे पास वापस फॉर्मूला क्रिएट हो गया। कौन सा फॉर्मूला? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो वो क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. समेशन 1 से इंफिनिटी। अब समेशन अप्लाई कर दो इसमें। समेशन अप्लाई करोगे, सबसे पहले रखोगे 1, तो 1 प्लस 1/2 3/2, 1 माइनस 1/2 1/2, फिर रखोगे n को 2, तो 2 प्लस 1/2 2 2 5/2, यहाँ रखोगे तो 3/2, लास्ट में इंफिनिटी तक है। ठीक है, तो टेन इनवर्स इंफिनिटी जस्ट रफली लिख रहा हूं। अब देखो एडिशन पे आपको पैटर्न दिख रहा है, वापस से वही कैसे कैंसिल हो रहा है। Yes, ये वाला Yes, इसके sir. साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वापस एक फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स 1/2। हाँ है ना? yes, sir. टेन इनवर्स इंफिनिटी, टेन Yes, इंफिनिटी कब जाता है? कौन से एंगल पे? Sir, 90 90 डिग्री। π/2 पे टेन इनवर्स इंफिनिटी होता है ना। टेन इनवर्स इंफिनिटी मतलब कौन सा एंगल? π/2 माइनस Pi/2. टेन इनवर्स 1/2। π/2 माइनस π/2 माइनस टेन इनवर्स x क्या होता है? कॉट इनवर्स x। Yes, sir. π/2 माइनस टेन इनवर्स x क्या होता है? कॉट इनवर्स x। आपके पास वो प्रॉपर्टी होती है ना, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस टेन इनवर्स x को कॉट इनवर्स x लिख सकता हूँ। इसको वापस टेन इनवर्स में बदलना है तो एक बार रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। तो टेन इनवर्स 1/2 को कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स 1/2 को टेन इनवर्स 2 भी वापस लिखा जा सकता है। अब जिस भी फॉर्मेट में आंसर हो, आपका आंसर होगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सीरीज वाले जो क्वेश्चन है, एक इजी दिया था और एक थोड़ा टफ दिया था मैंने। ठीक है, तो ऐसे करना था इसको। फिर आपका ऑप्शन तो π/2 माइनस टेन इनवर्स 1/2, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ना। तो ध्यान रखो, एक ही क्वेश्चन में आप 2-3 कॉन्सेप्ट सीख गए थे। एक तो ये सीरीज कैसे इसको सॉल्व करते हैं, दूसरा आपने कैसे समेशन क्रिएट किया। ये 2 पैटर्न थे इस क्वेश्चन में। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगला पूछो डाउट। Sir, 8th question. क्वेश्चन नंबर 8। Yes, सर sir. 8th। 8 ओके। कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू x एंड नंबर ऑफ। हाँ, इसमें पूछा था, देखो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक आदत हमेशा बना लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ये सॉल्यूशन बता करो। जो भी फाइनल आंसर आए, जो भी फाइनल आंसर आए उसको वापस ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में खासकर करना रहता है, ताकि अपन सिंप्लीफिकेशन के बाद वापस क्रॉस चेक करेंगे जो भी अपना आंसर आया अपने इनिशियल डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हिंदी में नोट करके लिख लो अपनी कॉपी में, ये बहुत काम आएगा आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी सॉल्यूशन निकालो, जब भी फाइनल सॉल्यूशन निकालें, तो वापस क्रॉस चेक करके देखो। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है ना? जो भी आंसर है ओरिजिनल डोमेन में वापस क्रॉस चेक करके देखना रहता है। अब इसको सॉल्व करके आपको पता करना कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? Sir, tan inverse x plus tan inverse y. हाँ, अब देखो यहाँ पे इनको x में थोड़ी सी कंडीशन देनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास अगर आपको ध्यान हो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाला y वाला जो फॉर्मूला होता है,
उसमें एक्स और वाई में भी कंडीशन होती है, याद है क्या? यस सर, पाई माइनस और पाई प्लस होता है। हाँ, लेकिन उसमें एक्स और वाई में कंडीशन क्या होती है? एक्स और वाई कैसे होना चाहिए? सर एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 वाली होती है। हाँ, अगर एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, अगर एक्स पॉजिटिव हो और प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 हो तो नॉर्मल फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार सब लोग लिखो लिखो वो फॉर्मूला अपना अपनी कॉपी में। चलो पहले इसको सॉल्व कर लो एक बार। क्योंकि यहाँ पे एक्स में वो जो दिया हुआ था वो हाइड हो गया है, इसको नॉर्मल क्वेश्चन मान के जल्दी से अप्लाई करो, फिर मैं आपको फॉर्मूला में लिख पाता हूँ। सब लोग अप्लाई कर दो फिलहाल के लिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का नॉर्मल फॉर्मूला। क्वेश्चन में एक्स की कंडीशन भी इनको देनी चाहिए थी। सर इन्होंने एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू तो दिया है। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, वो नहीं दिया ना। यस। चलो अप्लाई कर दिया सबने, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका बनेगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये बनाया था सबने। यस सर। Yes, sir. अब टेन इनवर्स की वैल्यू पाई बाय 4 आ रही। पाई बाय 4 कब आती है? जब इनपुट 1 होता है। 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो यहाँ पे ये इनपुट क्या और होगा? 1 के बराबर। इसको कैसे इक्वेट कर दोगे? 1 से, तभी तो पाई बाय 4 आता है। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा? 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू आएगी। क्या क्या आ रही है एक बार चेक कर लो। एक आएगी -1 और एक आएगी 1/6. 1/6। अब जनरली जल्दबाजी में एग्जाम में मैक्सिमम क्या होता है कि आप टिक करके क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, मोर देन वन, इस तरह से पूछा था, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ये पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन थे 2 सॉल्यूशन, मोर देन 2, 1 सॉल्यूशन और एम्प्टी, 0 सॉल्यूशन। तो बताओ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? सर 2। आप देखो 2 जनरली लिखते थे, लेकिन इसको अपन को मैंने क्या बोला कि जो भी आंसर है वापस क्रॉस वेरीफाई करके देखो ओरिजिनल इक्वेशन से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। -1 रखो एक बार। -1 अगर आप रखोगे तो क्या आएगा? इसके बाद क्या करोगे? अगेन क्रॉस चेकिंग द सॉल्यूशन विथ ओरिजिनल इक्वेशन। एक्स को -1 रखने पे चेक कर लेते पाई बाय 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेन इनवर्स -2 प्लस टेन इनवर्स -3, माइनस माइनस दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। क्या इससे पाई बाय 4 आएगा आपका? नो सर। देखो पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो सकता है आ जाए। बिना देखे कैसे बोल रहे हो नो? करो इसकी वैल्यू कैलकुलेट। टेन सर इनवर्स -4 आ रहा है। नहीं, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अंदर क्या बनेगा? माइनस का 5 ना, सॉरी माइनस का 1। टेन इनवर्स -1 और माइनस बाहर है तो पाई बाय 4 ही तो आ रहा है। तो एक्स इक्वल टू -1 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। यस सर। रख के Yes, देख लो sir. एक बार आप लोग भी, -1 रख के देखा, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। यहाँ एक गलती हुई है, बताओ क्या?
इसके लिए आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो सुनो ध्यान से, इसलिए मैंने कहा था ये वाली कंडीशन पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम जो भी इनपुट है उनका प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, लेकिन अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। यस तो आपको ये ध्यान रखना। अब मैंने जो पूछा था आपसे tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3 की वैल्यू पूछी थी, तो यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट क्या ग्रेटर देन 1 है। यस तो आपके पास x और y -2 इंटू -3 करोगे तो क्या आएगा 6, ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होगा 10 पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो जगह पाई प्लस tan इनवर्स -5 अपॉन -5, तो जगह पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, तो जगह पाई प्लस π/4 दैट इज 5π/4। तो x इक्वल टू -1 रखने पे आंसर कितना आ रहा है 5π/4। आ रही बात समझ में। यस तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी अप्लाई करोगे तो क्या आएगा पाई प्लस वाला फॉर्मूला। अंडरस्टूड और नॉट। तो x इक्वल टू -1 इज नॉट सेटिस्फाइंग। 1/6 रख के देखना तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएंगे 1 आएगा, इसलिए क्वेश्चन अच्छा था। अंडरस्टूड। फॉर्मूला अप्लाई करना आसान है, लेकिन ये जो छोटी चीजें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी आंसर आया उसको वापस रख के देखा, और रखने में भी ध्यान ये रखा कि सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो, इतना आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन अच्छा। अंडरस्टूड और नॉट। यस Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन को वापस है ना अपने जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्लास नोट्स होंगे ना उसमें उतार लेना। अच्छा क्वेश्चन, अगला पूछो। सर 9th नाइन्थ में आपको डोमेन निकालनी है। सब लोग मिलके सॉल्व करेंगे, सब लोग लिखो कॉपी में अपनी अपनी। साइन इनवर्स मॉड एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डोमेन निकालनी है। तो बताओ साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट होता है कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, सर -1 1 से 1. -1 से 1। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि सारी क्वांटिटी पॉजिटिव ही तो है, इसमें Yes. सारे नंबर पॉजिटिव और सब आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यस देखो, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर मॉड एक्स प्लस 5, ये सबके सब पॉजिटिव क्वांटिटी है और आपस में ऐड ही हो रही है। पॉजिटिव क्वांटिटी अगर आपस में सब ऐड हो रही तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो होगी। यस Yes, sir. देख सकता हूँ कि इसमें तो कोई हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मुझे इस हिस्से को सॉल्व करना है, लेस देन इक्वल टू 1 वाले को। तो ध्यान से देखो, मॉड एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कैसे दिमाग लगाओगे, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मॉड एक्स है, जब तक कि मॉड डिफाइन नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मॉड जब तक डिफाइन होगा नहीं तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दो केस बनाने पड़ेंगे आपको, केस 1 एंड केस 2। केस 1 मतलब मॉड एक्स को डिफाइन करने के लिए दो केस, मॉड एक्स मतलब कब डिफाइन हो, तो 0 पे, तो अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो या एक्स लेस देन 0, या तो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा या फिर एक्स आपका क्या होगा लेस देन 0। इन दोनों केस का आपस में क्या लोगे, यूनियन। या तो ये और की कंडीशन है तो क्या होगा, यूनियन होगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, है ना। यस अब इसको सॉल्व करो और देखो फाइनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कौन सा रीजन आ रहा है। और सेकंड कैसे सॉल्व होगा, माइनस ऑफ एक्स, अगर x नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा, है ना। बोलो यस Yes, sir.
तो सब लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पता करो कितना आ रहा है दोनों का यूनियन। ट्राई एवरीवन नाउ। 1 को उधर भेज के सॉल्व कर लेना है ना। 1 को एलएचएस में ले जाके -1 करके एलसीएम लो, फैक्टराइज करो और देखो दोनों का सॉल्यूशन क्या आता है। हो गया? यस करते रहो अच्छे से अपने। देखो आप लोगों को खुद से ही करना है, और जितने भी पीवाई के सब अच्छे ही है। 1 को इधर भेजा, एलसीएम अगर लिया होगा एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नेगेटिव है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यस ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने उस दिन आपको समझाया था कोई भी क्वांटिटी इनइक्वालिटी में अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, है ना। यस सर आपको बस न्यूमरेटर से मतलब है। न्यूमरेटर के फैक्टर बन रहे हैं क्या? इसके 2 रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देख लेते हैं तो क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके अलग से रूट निकाल के देख लेते हैं रफ में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो रूट्स क्या होंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a इंटू सी तो करोगे 16 अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? ये आ रहे हैं। अंडरस्टूड? तो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स क्या है? ए के 1 प्लस रूट 17/2, ए के 1 माइनस रूट 17/2 प्लस माइनस प्लस आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला हिस्सा। अंडरस्टूड? यस अच्छा, लेकिन आपको इनिशियल कंडीशन के साथ इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि इनिशियली आपने क्या माना था? एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन, हमेशा इनिशियल कंडीशन के साथ क्या लोगे? इंटरसेक्शन। टेकिंग इंटरसेक्शन विथ इनिशियल कंडीशन।
इनिशियल कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा, तो दोनों में कॉमन पार्ट ही आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, 0 से 1 प्लस रूट 17/2। अंडरस्टूड एवरीवन? ये पहला पार्ट आया। दूसरा पार्ट इसी तरह से था, 1 को उधर भेजोगे तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, एलसीएम लोगे ठीक है, तो यहां से बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, कैलकुलेशन देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है। यहां तक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 दिया होता है, कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब इसके फैक्टर वापस क्या है, वही है इसके फैक्टर भी, उसके रूट्स निकाल लो। इसके रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी मतलब -1, तो -1 प्लस रूट 17/2 और -1 माइनस रूट 17/2, ये दो फैक्टर बनेंगे। प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला हिस्सा। और इनिशियल कंडीशन क्या थी, x लेस देन 0। इनिशियल कंडीशन के साथ वापस इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो यहीं पे ले लेता हूं मैं, 0 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लेस देन 0, लेस देन 0 ही हो जाएगा। तो इसमें कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, नीचे वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस रूट 17/2 तक। क्लियर है, Yes. ये कॉमन हिस्सा आएगा आपका, दोनों पार्ट का कॉमन हिस्सा क्या आएगा, ये वाला। अब केस 1 और केस 2 का आपस में क्या लोगे, यूनियन। आपस में क्या लेंगे, यूनियन। तो इनका यूनियन अगर ले लेंगे आपस में, तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस रूट 17/2 तक, यूनियन 0 से 1 प्लस रूट 17/2 तक। बेसिकली इसमें से माइनस कॉमन लगा तो ये सेम ही एक्चुअली, माइनस इन्फिनिटी से माइनस कॉमन 1 प्लस रूट 17/2 यूनियन 0 से 1 प्लस रूट 17/2। क्लियर है? Yes. और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, ए कितना होगा, तो ए कितना आ रहा है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस रूट 17/2, हाँ है ना। Yes. लेकिन इन्होंने क्या दिया, ए से इन्फिनिटी क्यों दिया हुआ है, mod x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू, हाँ यहाँ गलती हुई है, यहाँ देखो क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, है ना। Yes, sir. लेस देन माइनस से मल्टीप्लाई करने पे किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू 0 ले लिया, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो आप पॉजिटिव पार्ट लोगे, और इस पॉजिटिव पार्ट का ब्लू वाले के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 plus root 17/2 to infinity. हाँ, तो यहाँ से ये आएगा। तो वहां से आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस रूट 17/2। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था ए कितना है, ए 1 प्लस रूट, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 प्लस रूट 17/2 से लेके इन्फिनिटी तक।
ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका ए है। ठीक है, वापिस से सॉल्व कर लेना इसको आप। नेक्स्ट पूछो। सर 16th डोमेन, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ बेस 2। डोमेन रेंज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं इनवर्स और फंक्शन से, प्रैक्टिस करने से ही होगा। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि दो वेराइटी डोमेन रेंज की कवर करने की, डोमेन की खासकर। दोनों पार्ट अच्छे हैं, दोनों पार्ट अपने आप में अलग से क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं दोनों पार्ट का। सबसे पहले साइन इनवर्स के बारे में ये बोला जाएगा कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी पूरा एक्सप्रेशन है ये लाई करना चाहिए -1 से 1 के बीच में। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसलिए क्वेश्चन अच्छा बन गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 लाई करेगा -1 से 1। अब इसको अलग अलग थोड़ा सोचना पड़ेगा। अलग से सॉल्व करेंगे, मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू -1, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 चाहिए, यहां से इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसकी वैल्यू -1 से ज्यादा चाहिए अगर, तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए ये पता करना है। तो आप थोड़ा सोचो कि अंदर जो क्वांटिटी है इसको अभी के लिए मान लो t मान लो, आपका कंफ्यूजन है सबसे बड़े, इसको सिंगल वेरिएबल t मान लो। क्या मान लिया, t। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, दिखने में आसान हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अभी सिखा रखा है आपको, अगर t की वैल्यू -1 से ज्यादा चाहिए तो t कहां से कहां तक लाई करेगा ये पता करना है। -1 से ज्यादा मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, -1 से ज्यादा तो -1, 0, 1, 2, 3 ये सब चलेगा। -1 कब बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस कब बनेगी, माइनस, बताओ, -1 कहाँ पे आता था, सर -2 to infinity। हाँ -1 किसी सिखाया था ना, ये -1 एज इट इज उतर जाता है नीचे। यस सर। तो कैसे आएगा पहले बता, सोचो। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर -2 है तो t कहां से कहां तक लाई करता था, -1 एज इट इज में +1 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। यस। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम -1, मैक्सिमम मिनिमम कहां तक जा रहा है, -1 तक। याद है कि फिर से भूल गया, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मान लो, ये भूलना नहीं है 6 से, तो बताओ x कहां से कहां तक लाई करेगा, सर 6 to 7। 6 to 7। 6 ऐसा कैसा यहाँ होता है, इसमें +1 ऐड कर दो। ये मान लो 8 है तो 8 to 9, to 9। या अगर मान लो -5 है, -5 to -6। नहीं, +1 ऐड करोगे तो -4। यस। -1 है तो -1 +1 ऐड करोगे तो 0। तो कैसे सिखाया था, जो यहाँ पे है उसको एज इट इज इधर उतार लिया करो, यहाँ पे इक्वेलिटी रहेगी और इसमें +1 कर दो। जो यहाँ पे है उसको एज इट इज यहाँ उतार लो और +1 कर दो। क्लियर है, यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। तो बार बार भूलना नहीं, कितनी बार बताऊंगा मैं अभी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला था -1 से ज्यादा होना चाहिए, तो -1 कब होगा, -1 से 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -1। टी क्या होना चाहिए, -1 से क्या है यहाँ से सॉल्यूशन मेरे पास, टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है ना, यहाँ से यस क्या है, टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, अब टी की वैल्यू रख दो। इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, +1 -1 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव पार्ट। क्लियर हुआ, यस। ये एक हिस्सा सॉल्व हुआ।
कि एक तो -1 से ज्यादा होना चाहिए एंड 1 से कम भी होना चाहिए ना, तो दूसरा हिस्सा भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू 1, अभी अपन ने क्या किया, ये वाला था, अब इधर वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। वापिस इसको मान लो टी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी लेस देन इक्वल टू 1, अब 1 से कम होनी चाहिए वैल्यू, तो 1 कहाँ, 1 पे देख लो क्या होता है, तो 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 से ओपन ब्रैकेट 2 तक, Yes. और 1 से कम तो मिनिमम कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 2. तो यहां से क्या है, टी लेस देन 2, ओपन ब्रैकेट टी लेस देन 2, टी मतलब ये 2x² - 5 लेस देन 0, वापिस इसके दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 2 कॉमन लेके 0 में भेज देना, इसके दो रूट बनेंगे x + √5 by √2 और x - √5 by 2, तो a के -√5 by 2, a के +√5 by 2, प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 मतलब अंडरस्टैंडिंग और नॉट, Yes, sir. Yes, sir. तो ये दो हिस्से आ गए आपके, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो ये पहला हिस्सा सॉल्व हुआ, अभी तो लॉग का तो अभी बाकी है। इस फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। कभी भी ऐसा डायग्राम आता है ना, -1 से 1, -1 से ज्यादा, 1 से कम, तो क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का आपस में इंटरसेक्शन अगर आप लोगे, देखो क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या आया था, -1 से 1 के बीच ऐसा था, फर्स्ट पार्ट क्या था, ये वाला। तो सेकंड पार्ट क्या आया, -√5 by 2, √5/2 मतलब √2.5, √2.5 1 और 2 के बीच में आएगा। तो -√5/2 यहां आएगा और +√5/2 यहां आएगा, और इसमें क्या बोला था, उन दोनों के बीच में। अब इन दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा आ गया, ये वाला है। ये वाला हिस्सा क्या है, दोनों में कॉमन है, Yes, sir. Yes, sir. तो ओपन ब्रैकेट -√5/2 से 1 तक यूनियन, सॉरी -1 तक यूनियन 1 से √5/2 पे, तो ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अब सेकेंड पार्ट में था लॉग, फिर लॉग, फिर लॉग। ये बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले बाहर वाले लॉग को देखेंगे, तो बाहर वाले लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है, बाहर वाले लॉग के हिसाब से अंदर जो भी क्वांटिटी हो कैसी होनी चाहिए, Greater than 0. ग्रेटर देन Positive. 0, वेरी गुड, पॉजिटिव। और अंदर वाले लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, Greater than 0. तो दोनों लॉग के हिसाब से आपको सोचना है। बाहर एक लॉग है, अंदर एक लॉग है, दो तरह, दो लॉग थे यहाँ पे। तो बाहर जो लॉग है बेस 2 वाला, इस लॉग के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये आपका होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, और अंदर वाला जो लॉग है उसके अंदर का एक्सप्रेशन भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो दोनों पार्ट को आपको सॉल्व करना है। तो देखो जैसे पहले बाहर वाले लॉग को सॉल्व कर लेते हैं। तो बाहर वाले लॉग में क्या दिया हुआ है, लॉग बेस 1/2 x² - 5x + 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी बेस 1 से छोटा होता है, इसको जब उधर भेजते हैं, तो उधर भेजने पे 1 तो बन जाएगा, और जब भी बेस 1 से छोटा होता है तो आपका ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि डिक्रीज इक्वेशन है। तो जब भी बेस अगर 1 से छोटा है तो उधर भेजोगे तो ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो ये आ जाएगा लेस देन 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो ध्यान रखना, जब भी बेस 1 से छोटा हो, लॉग के केस में अगर उधर बेस को उधर भेज रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, ग्रेटर, बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, लेस में, कि बेस लेस देन 1 था। अब इसके फैक्टर बना लो, x - 4 x - 1,
लेस देन 0 प्लॉट कर दो, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 मतलब ये वाला हिस्सा। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था कि अंदर वाला जो लॉग है उसके अंदर की क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। यस। एक सेकेंड कहां चला पेन। लॉग के अंदर जो क्वांटिटी थी वो भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसका डी अगर आप पता करोगे, नेगेटिव तो नहीं आ रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं आ रहा नेगेटिव। डी की वैल्यू कितनी आ रही, 5। इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो 25 माइनस 28 5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 5 प्लस माइनस रूट 5/2, तो दो रूट्स आ रहे हैं। क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, दोनों को प्लॉट करोगे। एक आएगा 5 माइनस रूट 5/2, ये समझ में आ रहा है ना आपको, रूट्स निकाले क्वाड्रेटिक के और सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। क्वाड्रेटिक के अपने क्या निकाल ले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकाल लिया, दोनों को प्लॉट कर दिया, प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इन दोनों को वापस आपस में क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो दोनों का आपस में इंटरसेक्शन ले लो। ध्यान से प्लॉट करना पहले सीक्वेंस में। 5 माइनस रूट 5/2 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो रूट 5 2 पॉइंट समथिंग होता है। 5 माइनस 2 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2, तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ज्यादा आएगा। अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ, मान लो रूट 5 आपका 2.2 है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 माइनस 2.2 कितना हो जाएगा, 2.8, 2.8 डिवाइड बाय 2 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 से ज्यादा आएगा, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो 1 आपका यहाँ आएगा, 1 से ज्यादा अगला पॉइंट आएगा, 5 माइनस रूट 5/2। और ये वैल्यू देखोगे तो 5 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, तो 5 प्लस 2 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, सर 4 से कम आएगा। 4 से कम आएगा, है ना, 4 से क्या आएगा, कम। तो सबसे पहले इनको प्लॉट कर दिया सीक्वेंस में। अब पहला आंसर क्या था, 1 से 4 के बीच में। दूसरा आंसर क्या था, इसके इधर, इसके इधर, क्या दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन दिख जाएगा, ये, यस। ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है, तो ये सेकंड पार्ट को सॉल्व किया तो ये आया, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने पे क्या आया था, ये आया था, और सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया था वो भी लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर देखो क्या है मेरा, 1 से 5 माइनस रूट 5/2 और 5 प्लस रूट 5/2 से 4। कॉमन पार्ट क्या था, ये हिस्सा है। अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों का लोगे इंटरसेक्शन वापिस से, तो इन दोनों को साथ में प्लॉट करेंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअली दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, इसलिए टफ हो गया, लेंदी था। तो फर्स्ट पार्ट है आपका माइनस रूट 5/2 से -1 और 1 से रूट 5/2, ये पहले पार्ट का आंसर। और सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, 1 से 5 माइनस रूट 5/2, तो वो कितनी थी, 1 पॉइंट समथिंग था ना, वो अब पता करना पड़ेगा इन दोनों के बीच कहाँ पे आएगा, ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा। देखो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, अंडर रूट के अंदर 2.5 है ना, और ये वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2, तो देखो 2.5 माइनस रूट 5/2, रूट 5 कितना आता है, 2 पॉइंट समथिंग, ये आप अप्रोक्सीमेटली निकाल लोगे कितना आएगा, फिर प्लॉट करना है यहाँ पे, ठीक है। यस। तो एक बार चेक कर लेना, ये रूट 5/2 से ज्यादा है कम है, और दूसरा क्या था, वो तो ज्यादा ही है, 5 प्लस रूट 5/4
से लेके 4 तक, और दूसरा था आपका ये चेक करना, अगर ये इधर आएगा तो कॉमन पार्ट यही आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। बस पता कर लेना ये वैल्यू कहाँ आएगी, √5/2 से कम है या ज्यादा है। फिर दोनों पार्ट का क्या लोगे, कॉमन इंटरसेक्शन, ब्लैक और ब्लू का कॉमन इंटरसेक्शन लोगे तब आपका आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि दोनों पार्ट अपने आप में बहुत अच्छे थे। आपको यहाँ पे 2 पार्ट देखना है, ये अलग से, ये सिंगल क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है। जब भी 2 लॉग आते हैं आपको क्या ध्यान रखना है, पहले बाहर वाले लॉग की क्वांटिटी की सबसे ग्रेटर देन 0, फिर अंदर वाली की ग्रेटर देन 0, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन। और जब भी साइन इनवर्स आता है तो -1 से 1 के बीच में, और उसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो उसको t मान के अलग अलग सॉल्व करोगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो थोड़ा सा ये मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ गया, साइन इनवर्स भी आ गया, लॉग भी आ गया, इसलिए लेंदी जा रहा है। 2022 में तो टफ था उस वक्त। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आप छोड़ भी सकते हो, ये इसलिए मैंने करवाया कि अगर इसका कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है छोटा तब आप कर लेना। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। थोड़ा कॉन्सेप्ट आज ज्यादा ही हो गए, एक ही डीपीपी हम डिस्कस कर पाए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने ना सॉल्यूशन भी अपडेट किए हुए हैं मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट तक, देखा है आपने? और कुछ वीडियो रिकॉर्डेड भी अपडेशन है। आपकी जो वो रिसोर्स शीट है ना, उसमें मैंने सॉल्यूशन अपडेट कर दिए मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट तक। क्लियर है? ओके सर। तो एक बार आप लोग फिर भी देख लेना अच्छे से, अगली क्लास में डाउट्स और पूछ लेना अगर कोई डाउट रह जाता है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से। फंक्शन का मैं देखता हूँ कभी टाइम मिलेगा तो अलग से उसका वीडियो रिकॉर्ड बना के एक एक क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग करके आपको सॉल्यूशन अपडेट कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। Okay, sir. अब अपना अगली क्लास आएगी गुरुवार और शुक्रवार को, तो इन 2 क्लास में हम पहले हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको पूरा कवर करेंगे, अगली 2 क्लास में कवर हो जाएगा। तो अगली 2 क्लास कोई मिस मत करना, और जो जहां तक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया है आपको वहां तक की मॉड्यूल अगर सॉल्व करनी है तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।